देखिए, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक थी। तो खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक कौन सी थी? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की खोज कब की गई थी? तो ध्यान रखना है आप लोग को, 1928 में की गई थी पेनिसिलिन की खोज। और किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग को अच्छे से मालूम होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज जो है 1928 में की गई थी। सोना जो है महत्वपूर्ण धातु जो है आभूषण के कारण है। क्यों है? तो आभूषण के कारण सोना जो है यह महत्वपूर्ण धातु है। और एक बात और, सोने का रासायनिक प्रतीक अगर पूछते क्या होता है तो आप लोग को मालूम है छोटे भाइयों। देखिए, जनरल डायर ने की हत्या जो है वह किसने किया? तो उधम सिंह ने किया। और कब किया? तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 13 मार्च 1940 को। कब किया था? तो 13 मार्च 1940 को जो है उधम सिंह ने जनरल डायर का हत्या किया था। और कहां पर किया था? तो लंदन के। जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 27/3/2022 को, जो आप लोग की प्रथम पाली में एग्जाम हुई थी, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो आप लोग का एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। बता दें साथियों कि जो आप लोग का एग्जाम हुआ था ना 27/3/2022 को प्रथम पाली में, इसका हम लोग जो है 50% क्वेश्चन जो है पहले कवर कर लिया है पार्ट ए में, जो कि हम लोग का बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का सेट कितना था? तो सेट नंबर 7 था। ये हमने अभी कुछ देर पहले कंप्लीट कर दिया है। और इसका भी हम लोग देखेंगे 50% और क्वेश्चन, यानी कि ये क्लास के बाद ये आप लोग का टोटल जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जो प्रथम पाली में पूछा गया था। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के सभी क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं, जो हम लोगों ने 7 अभी तक क्लास कंप्लीट कर लिया है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग जाकर के जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा। क्योंकि कभी भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, बिहार पुलिस ही नहीं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आप लोग का उठाता जरूर है। तो इस बार भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जरूर पूछेगा साथियों। तो आप लोग जाकर के जरूर वॉच कर लीजिएगा, आप लोग के आगामी एग्जाम्स के लिए रामबाण क्लासेस है ये सब साथियों। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहां पर चलाया गया था? तो भारत में पहला भूमिगत रेलवे साथियों कोलकाता में चलाया गया था। कहां? तो कोलकाता में भारत में पहला भूमिगत रेलवे चलाया गया था। ठीक है, और ये भी पूछता है कि कहां से कहां तक चलाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोग को, दमदम से टालीगंज तक चलाई गई थी। ठीक है, दमदम से टालीगंज तक ये आप लोग की भूमिगत रेलवे चलाई गई थी। और कहां पर अगर पूछते कि कहां पर चलाया गया था, तो कोलकाता में। और कहां से कहां तक अगर पूछते तो दमदम से टालीगंज तक चलाई गई थी, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था भाइयों? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या थी। और इनका नाम भी पूछ देता है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार का जो है नाम क्या था, जिनका जो है हत्या किया गया था। तो इनका सही नाम हो जाएगा साथियों, इनका नाम होगा आप लोगों का ड्यूक फर्डिनेंड। क्या होगा? ड्यूक फर्डिनेंड। और ये भी पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ये आप लोगों का आखिर हुआ कब था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो शुरुआत अगर पूछ दे तो ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। कब हुआ था साथियों? तो 28 जुलाई, यहां पर लिख दे रहे हैं, चलिए ना, 28 जुलाई 1914 को आप लोगों की इसकी शुरुआत हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। और राजकुमार का नाम आप लोग को बतला ही दिया, राजकुमार का नाम क्या था? तो ड्यूक फर्डिनेंड राजकुमार का नाम था साथियों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी हमारे छोटे भाइयों? तो सही जवाब हो जाएगा बीएस रमा देवी थी। कौन थी? बीएस रमा देवी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बीएस रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? नहीं रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, कभी भी एग्जामिनेशन में आप लोग को क्वेश्चन में नहीं और है पर ध्यान देना होगा। तो जो नहीं रहे हैं उनका नाम बतलाना है। तो देखिए साथियों, एच.एन. बहुगुणा, चौधरी देवीलाल, उसके बाद मोरारजी देसाई, ए.के. आडवाणी। ये देखिए एच.एन. बहुगुणा नहीं रहे हैं। देखिए निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो ध्यान रखना है कि एच.एन. बहुगुणा जो है कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की सही जवाब हो जाएगी। दोस्त, जिस प्रकार हम आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार का आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम्स में आप लोग का इस साल 2024 में री एग्जाम में पूछ सकता है, इन सभी को लेकर के एक पीडीएफ अरेंज किया गया है। देखिए ये जो पीडीएफ है ना, ये साथियों आप लोग का जीके के लिए स्पेशल ये पीडीएफ बनाया गया है।
और इसमें आप लोगों को 7000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिहार पुलिस जो है, बिहार पुलिस का री एग्जाम के लिए ये साथियों स्पेशल इसके ऊपर जो है काम किया गया है इस पीडीएफ पर। तो ध्यान में रखना है कि साल 2024 के एग्जाम को अगर आप लोग को क्रैक करना है तो ये पीडीएफ आप लोगों के लिए एकदम रामबाण साबित होगा साथियों, क्योंकि इसमें सारे आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके साथ साथ अगर हम लोग इसमें बात करें तो कैसे उस पर जो है नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी सारे क्वेश्चन इसमें एडेड किए गए हैं। क्वेश्चन की संख्या 7000 प्लस है। अगर आप लोग क्वेश्चन देखना चाहे सैंपल के दौर पर कैसा है तो देख लीजिए। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में घोषित प्रथम युद्ध जो है यह लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, आप लोग को इसका जवाब पीडीएफ में मिलेगा। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है, कहाँ स्थित है, इसका भी जवाब पीडीएफ में आप लोग को सारा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ, यानी कि एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन आप लोग का कवर कराया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ, सारे आप लोग को ऐसे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस के जवाब आप लोग को पीडीएफ में मिलेंगे। 7000 प्लस आप लोग के लिए क्वेश्चन है साथियों। बिहार पुलिस के इस बार साल 2024 के री एग्जाम के लिए रामबाण पीडीएफ है, इसे ध्यान रखिएगा। आप लोग को भी अच्छे से मालूम होगा कि अब जो बिहार पुलिस का री एग्जाम है ना, वो आप लोगों का बिहार पुलिस में सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए आप लोग का एग्जाम अब हो रहा है। एग्जाम से तो कोई नंबर मिलने वाला है नहीं, सिर्फ आप लोग को क्वालिफाई करना है। सारा नंबर तो आप लोग को दौड़ वगैरह पर मिलेगा, फिजिकल पर, तो भैया इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो ध्यान रखिएगा, जो पीडीएफ हम आप लोग को बतलाए हैं, अभी दिखलाए हैं, वो पीडीएफ आप लोगों के लिए साथियों रामबाण है, ठीक है, रामबाण वो पीडीएफ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग पीडीएफ को लेना चाहें तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, 7870 14 12 38, ये साथियों व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप करके ये आप लोग को जरूर बोलना होगा कि भैया बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए जो स्पेशल पीडीएफ बनाया गया है वो पीडीएफ हमें दे दीजिए, ताकि जो है आप लोगों का प्रिपरेशन एकदम तगड़ा हो सके और इस बार साल 2024 में आप लोग बिहार पुलिस के एग्जाम को क्रैक करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। और इस पीडीएफ का मूल्य साथियों आप लोगों के लिए 30 रुपये सिर्फ रखा गया है। स्टूडेंट है आप लोग, इसीलिए सिर्फ 30 रुपये रखा गया है, ठीक है। सिर्फ 30 रुपये में एक दिन का बर्गर छोड़ करके एक चीज पीडीएफ को लेकर के अपने तैयारी को मजबूत करिए, ठीक है। रोजाना बर्गर खाना जरूरी नहीं है साथियों। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो देखिए संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यह कौन करता है, तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का छोटे भाइयों, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोस्त आप लोग जब पीडीएफ लीजिएगा तो मैसेज करके जरूर बोलिएगा ना कि भैया री एग्जाम वाला स्पेशल पीडीएफ दे दीजिए, नहीं तो फिर कोई दूसरा पीडीएफ आप लोग को थमा देगा, ठीक है। तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा, 30 रुपये पे करने होंगे इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जमशेदजी टाटा भैया अभी देश को इकलौते ऐसे हैं ना कि भैया कई सारे देशों को ये खरीद सकते हैं, तो इनका सही जवाब हो जाएगा साक्षी बिहार में इन्होंने स्थापना किया था टिस्को को, ठीक है। साक्षी बिहार में 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की जो स्थापना है ना वो साक्षी बिहार में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का हमारे छोटे भाइयों, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक करती है। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक करती है। और ये भी बहुत बार पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना जो है ये आप लोगों की कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में आप लोगों की आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का हमारे दोस्तों बिहार में। आप लोग को अच्छे से मालूम होगा साथियों कि मधुबनी जो है यह लोक चित्र शैली किस राज्य में पूछ रहा था कि लोकप्रिय है, तो बिहार राज्य में लोकप्रिय है। 9 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। तो देखिए हिमाचल पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, तो हिमाद्री है छोटे भाइयों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हिमाद्री है, ठीक है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि
शून्य डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो शून्य डिग्री अक्षांश जो है वो विषुवत रेखा से जाना जाता है, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, विषुवत रेखा। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या आप सभी को मालूम होना चाहिए छोटे भाइयों, उधम सिंह ने किया था। किसने? तो उधम सिंह ने किया था। और क्यों किया था आप लोग को अच्छे से कारण भी मालूम होगा, मगर यहाँ पर उससे और भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सवाल ये निकल करके आता है कि ये जो है आखिर इनकी हत्या कब की गई थी। ठीक है, जनरल डायर ने की हत्या जो है वह किसने किया? तो उधम सिंह ने किया। और कब किया? तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 13 मार्च 1940 को। कब किया था? तो 13 मार्च 1940 को जो है उधम सिंह ने जनरल डायर का हत्या किया था। और कहां पर किया था? तो लंदन के कैक्सटन हॉल में किया हुआ था। ठीक है, लंदन के कैक्सटन हॉल में यहाँ पर आप लोगों की मृत्यु उधम सिंह के द्वारा किया गया था, जनरल डायर की। और कब किया गया था? तो ध्यान में रखना है आप लोग को, 13 मार्च 1940 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन। हार्मोन जो कि रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्त्रवण क्रिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, इसका जो है क्या पूछ रहा था? स्त्रवण किया जाता है। तो देखिए अग्नाशय के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अग्नाशय के द्वारा। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्त्रवण किया जाता है, तो अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 30 नंबर क्वेश्चन। दोस्त आप लोग से एक बार विनम्र निवेदन कर रहे हैं, वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं तो थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिलता है हमारे छोटे भाई, तो एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि हम भी आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस की जो है व्यवस्था कर पाए। बहुत ही जल्द आप लोगों की लाइव क्लासेस स्टार्ट कर पाए और मैथ रीजनिंग का भी क्लास जो है फ्री में आप लोगों का करा पाए साथियों। तो वीडियो को एक बार जरूर शेयर करिए, थोड़ा हमें भी सपोर्ट कर दीजिए हमारे छोटे भाई। देखिए खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक थी, तो खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक कौन सी थी? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की खोज कब की गई थी? तो ध्यान रखना है आप लोग को, 1928 में की गई थी पेनिसिलिन की खोज। और किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग को अच्छे से मालूम होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज जो है 1928 में की गई थी। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज किया गया था। और कब? तो 1928 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 40 नंबर। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो देखिए सौर सेलों को बनाने के लिए कौन से पदार्थ को पूछ रहा है? तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है आप लोगों का। सिलिकॉन का यूज किया जाता है आप लोग का सौर सेल को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं 50 नंबर। कह रहा है कि रेखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। तो देखिए रेखिक संवेग को बदलने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है बल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बल कहा जाता है रेखिक संवेग को बदलने की। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है हमारे छोटे भाइयों 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की जो वस्तुएं हैं वो काली हो जाती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोग का बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है एक तरह से बोले तो। ठीक है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की जो वस्तु होती है ना वो काली हो जाती है, क्योंकि उन पर डाइस की परत जो है बन जाती है। तो उन पर देखिए सिल्वर सल्फाइड का परत बनता है। ठीक है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर कोई भी सिल्वर का वस्तु रहता है वो काला हो जाता है, क्योंकि उन पर जो है सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। ग्रहों की गति का संचालन होता है। तो देखिए छोटे भाई, ग्रहों की गति का संचालन कभी भी आप लोग से पूछता है तो केपलर के नियम के द्वारा होता है। ठीक है, ग्रहों की गति का संचालन कैसे होता है? तो केपलर के नियम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मूली एक रूपांतरित है। तो बतला दें आप लोग को छोटे भाइयों, मूली जो है वो आप लोगों की एक मूल है। क्या है? मूल है, कंद नहीं, फल भी नहीं, पुष्प भी नहीं है, मूल है। मूली एक रूपांतरित है, मूल है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी प्रकार। 90 नंबर, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ पानी पर, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, ये तो सभी को मालूम होगा क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ है। बर्फ का जो घनत्व होता है पानी से कम होता है, इसीलिए बर्फ जो है पानी पर तैरता है छोटे भाइयों। 20 नंबर कह रहा है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। तो देखिए वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से जो प्राप्त होता है वो CO2 एवं जल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, CO2 एवं जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हमारे छोटे भाइयों कौन सा होता है? तो देखिए दूध का खट्टा होना जो है ना, यह आप लोग का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी यहाँ पर जल का जमना और चीनी का पिघलना उदाहरण आप लोग की रासायनिक परिवर्तन की नहीं है, और लौन का क्रिस्टलीकरण भी नहीं है आप लोगों की। तो दूध का जो खट्टा होना है ना, ये रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 वायुमंडल के कितने प्रतिशत में मौजूद है? तो 78% में मौजूद है। ये आप लोग को अच्छे से ध्यान होना चाहिए क्योंकि अन्य बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी हुई होती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, दो अस्थियां जो है वो आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी हुई रहती है, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर होता है आप लोग का स्त्रावी से जुड़ी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्त्रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, प्रतिध्वनि सुनाई देती है हमारे छोटे भाइयों। तो देखिए प्रतिध्वनि जो होती है वो कभी भी ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। ठीक है, प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देती है? तो ध्वनि हाँ इसमें है, ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक की अगर बात करें तो यह चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। चार्ल्स डार्विन ने इस पुस्तक को लिखा था, जिस पुस्तक का नाम क्या था? तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने इसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। तो साइट्रिक अम्ल जो होता है ना, यह आप लोगों की मुक्त अम्ल के रूप में होता है। सही जवाब हो जाएगा नींबू में होता है। ठीक है, क्योंकि इमली में नहीं होता है, सिरके में भी नहीं, सेब में भी नहीं। और देखिए साइट्रिक अम्ल जो होता है आप लोगों की यहाँ पर खट्टी होती है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। खट्टा होता है इसीलिए अम्ल स्वाद में जो है खट्टा होता है, तो भैया यहाँ पर क्या होगा आप लोग का? नींबू होगा। ठीक है, नींबू होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो भारी मशीनों के उपयोग के लिए जो स्नेहक होता है वो आप लोगों की ग्रेफाइट होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट होती है छोटे भाइयों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार 28 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ आप लोग से बतलाना चाहेंगे अगर आप लोग PDF लेते हैं तो ऐसे सारे क्वेश्चन उसमें आप लोग के लिए कवर कराए गए हैं। PDF लेने के लिए हम आप लोग से बोले ही इस नंबर पर सिंपली कांटेक्ट कर लीजिएगा और बोलना है कि भैया हमें बिहार पुलिस का जो स्पेशल PDF री एग्जाम के लिए बनाया गया है ना, री एग्जाम के लिए, उसके लिए हमें जो है PDF दे दीजिए ताकि हम लोग तुरंत एग्जाम क्रैक करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो साथियों सिर्फ आप लोग जो है 30 रुपये में इस बार बिहार पुलिस का री एग्जाम का रिटर्न निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से, और रोजाना यहाँ पर क्लासेस कर करके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ PDF लेकर के क्लास नहीं करिएगा तो ऐसा नहीं होगा दोस्त, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लास आप लोग के रिवीजन करा दिए जाते हैं ताकि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण आप लोग का तैयारी हो जाए, मजबूत हो जाए। चलिए, मनुष्यों में डैश का आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मनुष्यों में डैश के आहार नाल का पूछ रहा है तो क्षुद्रांत होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्षुद्रांत होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 29 नंबर, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? तो सोना आप सभी को मालूम होना चाहिए। देखिए सोना जो है महत्वपूर्ण धातु जो है आभूषण के कारण है। क्यों है? तो आभूषण के कारण सोना जो है यह महत्वपूर्ण धातु है। और एक बात और, सोने का रासायनिक प्रतीक अगर पूछते क्या होता है तो आप लोग को मालूम है छोटे भाइयों। देखिए सोने का रासायनिक प्रतीक बहुत बार पूछता है तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? AU होगा। ठीक है, क्या होगा? AU हो जाएगा। और उसके साथ साथ परमाणु संख्या अगर पूछ दे क्या होती है तो सोने की परमाणु संख्या जो है वो आप लोगों की 79 होती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा साथियों। ठीक है, 79 आप लोग की इसकी संख्या होंगी, परमाणु संख्या। चलिए 30 नंबर,
ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है, तो ध्वनि तरंग के विषय में जो गलत है वो बतलाना है। तो देखिए ध्वनि का वेग जो है 3 × 108 मीटर पर सेकंड होता है क्या, नहीं, यही गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत पूछ रहा था, तो गलत ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सही जवाब। साथियों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 27/3/2022 का प्रथम पाली का जितना भी क्वेश्चन था। 50% क्वेश्चन आप लोग को पार्ट ए में कराए, पार्ट बी में आप लोग का टोटल क्वेश्चन जो है कंप्लीट करा दिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिए सोशल आईडी पर, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप जहां मन करे वहां पर शेयर कर दीजिए। दोस्तों मित्रों के पास तो जरूर शेयर करिएगा। उसके साथ साथ चैनल पर नए विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। हम आप लोग का रेलवे का भी तैयारी इसी प्रकार करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन कवर करा रहे हैं और बिहार प्रदेश का भी सारा क्वेश्चन कवर कराते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और हम आप लोग को नए नए जॉब्स का अपडेट भी देते रहते हैं। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।